आपको इतने कम मार्क्स आए थे क्या बोर्ड्स में कि बोर्ड्स वापस देना पड़ रहा है? आए तो थे। अगर कमाए थे तो कितने कमाए थे, शायद से बता दूँ इस वीडियो में। उससे पहले नमस्ते, जय श्री कृष्णा, अनुजंशु इज बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज का टॉपिक है, मैं बोर्ड्स वापस दे रही हूँ, उसकी बैक स्टोरी, क्या कैसे कैसे किया मैंने, एंड माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विच वॉज बैड, बट ठीक है मैं स्टिल दे रही हूँ। और उससे पहले आई got to know कि in the session 1 of JEE Mains people are getting 95 percentile in just 85 marks. I was like चेक करना तो बनता है भाई, मैं मेरा चेक करूंगी करके। फिर मुझे याद आया, अरे अंशु जी आपने तो पेपर मार्क्स निकाले ही नहीं है, क्योंकि आपको वो मेंटल स्ट्रेस नहीं चाहिए था। बट मैंने बोला मैंने नहीं निकाला है, पर देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जिन्होंने निकाले होंगे। तो मैंने मेरी सोसाइटी की एक बच्ची को पकड़ा, 2009 की बच्ची ऑब्वियसली। तो मैंने उसको बोला चल तेरा मुझे ज़रा मार्क्स बता दे, मुझे ज़रा एक परसेंटाइल प्रेडिक्ट करना है तेरा। तो बोली ठीक है। फिर हमने बोला कि हम अभी प्रेडिक्ट कहाँ से करें। फिर मुझे समझा कि कॉलेज दोस्त है जो हम अपना प्लेटफॉर्म, उस पर एक परसेंटाइल प्रेडिक्टर टूल है जो बहुत एक्यूरेट परसेंटाइल प्रेडिक्ट करता है। तो हमने इसके जो मार्क्स थे उसमें डाले और हमें एक परसेंटाइल मिली विच वॉज कम, सॉरी बेटा। तो हमें मिले उसके परसेंटाइल, एंड हमने बहुत सारी वेबसाइट पे देखे थे, बट दिस वाज द एक्यूरेट वन। शी वाज लाइक कि ये एक्सेप्टेबल है और ये एक्यूरेट है। शी वाज लाइक ये हो सकता है। तो ये जो वेबसाइट है, ये जो अगर तुमको चेक करना है अपना परसेंटाइल, तो जस्ट गो टू दिस वेबसाइट एंड एड योर मार्क्स। उसके बाद तुमको एक परसेंटाइल मिल जाएगी जो बहुत एक्यूरेट होगी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के 5 ईयर्स के डाटा पे डिपेंड करके, मतलब 5 ईयर्स के डाटा को कलेक्ट करके उसके बेस पे तुम्हारी परसेंटाइल बताते हैं जो सबसे ज़्यादा सही होगी। सो अगर तुम्हें अपना परसेंटाइल चेक करना है तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन, गो चेक इट आउट। शेयर विद योर फ्रेंड्स, कम स्ट्रेस लो इसके बारे में, डोंट टेक लाइक टू मच टेंशन अबाउट दिस। शेयर विद योर फ्रेंड्स, हम्बल बनते हैं हम सबको शेयर करेंगे, हम अकेले टेंशन नहीं लेंगे इस चीज़ का। तो डेफिनेटली चेक करो और अपने परसेंटाइल प्रेडिक्ट कर लो। तो अभी आते हैं हमारे बोर्ड्स के शिट पे। अंशु, पर आपने तो पहले वीडियो में बोला था कि आप बोर्ड्स नहीं दे रहे हो और आप अब बोर्ड्स से दे रहे हो। सुनो बेटा, तो इट वॉज समथिंग मिड अक्टूबर समथिंग, जब मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि अब मुझे नहीं देना है, ये मुझे नहीं रहना है इस कोर्स में। तब मैंने सोचा कि अब मैं ज़रा कॉलेज को कॉल लगा के पूछ लेती हूँ कि आप ज़रा इम्प्रूवमेंट का फॉर्म है क्या, ये कौन सा अभी जो फरवरी वाला। क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड में कैसा होता है मैं तुमको बता दूँ, HSC बोर्ड में अपना 2 इम्प्रूवमेंट होता है। एक जुलाई वाला होता है विच इज़ लाइक आफ्टर जस्ट गिविंग बोर्ड्स, उसके बाद डायरेक्ट जुलाई में एक होता है, और एक फरवरी वाला होता है। तो मैंने बोला, उन्होंने बोला कि हाँ है, क्यों, और उन्होंने मुझसे बहुत पैसे ऐड है। मैं फ्यूचर में आफ्टर लाइक मैं जब ये सारे कॉलेज से शिट से निकल जाऊंगी, मतलब मेरे कॉलेज से काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको एक पूरा वीडियो दूंगी इसके ऊपर कि इंटीग्रेटेड कॉलेज क्यों कैसे होता है एंड ऑल स्टफ। अभी मैं आई कांट से एनीथिंग बिकॉज मैं अभी भी इस कॉलेज में हूँ, मैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए। तो यस, और मेरा सेंटर भी मेरा ही कॉलेज लगा है विच इज़ सो बैड। तो हाँ, तो ये जो थिंग था, फिर मैंने मेरा फॉर्म भरा विद गिविंग लाइक अ लॉट ऑफ मनी। आई एम सो अशेम्ड अबाउट दैट कि मैंने क्यों भरा करके, और मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे। बट मैंने बोला कि मुझे कोई मतलब बोलते हैं मुझे कोई डायरेक्शन ऐसे ये नहीं रखना है, मुझे कोई ऐसे ऑप्शंस चाहिए मुझे बहुत सारे, इसलिए मैंने ये भी भर दिया फॉर्म। मैंने फिर JEE मेंस का भी भर दिया फॉर्म। उसके बाद मैंने स्टार्ट तो कोर इसीलिए किया था कि मुझे बस कॉलेज जाना है, एनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इट वाज नेवर लाइक कि भाई, मतलब मैंने यही बोल के स्टार्ट किया, लिया है ड्रॉप एंड नथिंग एल्स। तो मैंने अभी यहाँ पर हो गया कि मैं बोर्ड्स दे रही हूँ, मतलब दिस कन्फर्म। और फिर मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, मैंने बहुत सारे उसके नवनीत के बुक्स ले लिए। इफ़ यू नो भाई, आई नो बहुत लोग रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल हियर आर फ्रॉम CBSE बोर्ड मे बी। सो या, आप ये वाली चीज़ नहीं समझ पाओगे, बट ठीक है, थोड़ा बहुत एंड ऑफ द डे वी आर ड्रॉपर्स, वी वर समटाइम्स, कभी तो हम 12th भी थे, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो ये तो शिट हो गई कि मैंने इतने पैसे भरे, मैंने बोर्ड्स का री-इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा, फिर मेरा JEE मेंस अभी इतना खास नहीं गया, और अब मुझे 75 का क्राइटेरिया वाला थिंग है। मैं फ्यूचर में जो भी एग्जाम दूंगी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के, जैसे कि बिटसैट हो गया या कुछ भी अदर हो गया, तो उसमें परसेंटाइल वाला थिंग, उसमें क्राइटेरिया वाला थिंग है। तो मैंने बोला कि अगर उस डायरेक्शन में सोचा जाए तो ठीक है, सही था ये देना। तो अभी बस ठीक है, अभी तो मैंने दे दिया। अब मैं 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक हमारा था प्रैक्टिकल। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ये प्रैक्टिकल के डेट्स इतने शीडी है, क्योंकि 3 दिन बाद 7 तारीख तक था, अभी 2 दिन बाद बोर्ड्स है। आई वाज लाइक, मतलब क्या चालू है। और प्रैक्टिकल, मैं तुमको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताती हूँ मेरा। मैं सुबह जाती हूँ, 8 बजे निकलती हूँ, 2 बस चेंज करनी पड़ती है कॉलेज पहुँचने के लिए। 2 बस चेंज किया क्योंकि भाई मुझ पर इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अभी फ़िलहाल के लिए पैसे नहीं है कि मैं भाई रिक्शा लूँ। रिक्शा इज़ लाइक लिटिल एक्सपेंसिव, बट और रिक्शा से रोज़ ट्रैवल करना इज़ नॉट,
इट्स नॉट कप ऑफ टी फॉर मी एटलीस्ट। तो नॉट अभी तक तो नहीं है, मतलब देखते हैं फ्यूचर में डेफिनेटली होगा। तो जो भी है, तो मैं रोज़ रोज़ रिक्शा नहीं ले सकती भाई, तो फिर मैं बस से जाती हूँ, 2 बस चेंज करती हूँ, या तो कभी कभार नसीब अच्छी हुई तो वो वाली साइड वाली मिल जाती है। तो अगर तुमको बता दूँ तो मैं रहती हूँ इन थाने, और मेरा जो वो है वो मुलुंड में है। जो समझ पा रहे समझ लो, मैं बस तुमको नाम बता रही हूँ, तुमको अजीब भी लग रहा होगा मे बी नाम, अगर तुम दूसरे स्टेट से होगे डायरेक्ट, तो इफ़ यू आर फ्रॉम मुंबई थाने तो फिर तुमको समझ रहा होगा। ठीक है, तो कॉलेज जाके मैं पहुँचती हूँ 8, साढ़े 7 बजे निकलना पड़ता है, फिर 9 बजे कॉलेज पहुँचो। 9 से लेके 1 तक ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। भले तुम्हारा सब कुछ हो गया, तुम्हारा प्रैक्टिकल लिख के हो गया, तुम्हारा सब कुछ हो गया है, तुमने प्रैक्टिकल का टेस्ट दे दिया, सब कुछ दे दिया, बट फिर भी तुमने अपना बुक सबमिट कर दिया है, फिर भी तुमको वो बिठाएंगे वहाँ पर और तुमसे कराएंगे, सॉरी, और तुम बस बैठो वहाँ पर, टाइम पास करो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। तुम सो सकते हो वहाँ पर ऐसा था, जो नींद नहीं आएगी क्योंकि बच्चे शोर कर रहे रहते हैं, क्योंकि सबका लिख के हो गया होता है। तो इतना घटिया एक्सपीरियंस था मेरा फर्स्ट डे का, जब मैं इंग्लिश का पेपर लिखने गई थी। मैं बोली कि इतना टाइम तो इधर ही बर्बाद, मेरा इतना दिन क्योटिक चल रहा था ना उस टाइम से, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। फिर मैंने वो पेपर दिया 2 तारीख को, सॉरी 2 तारीख से था, हाँ 2 तारीख को पेपर दिया इंग्लिश का, और उसी दिन आई गेट टू नो कि आई हैव टू कंप्लीट लाइक फकिंग 8 to 9 प्रैक्टिकल बुक्स। क्योंकि अब तक मेरे दिमाग में क्या था कि मैं तो इंप्रूवमेंट वाली हूँ, मैंने तो गए साल पूरा बुक्स दिया है, तो मुझे वापस बुक्स नहीं देना है। मैंने किसी से पूछा नहीं, मेरी बहन को नहीं देना था ये बुक्स, उसकी कॉलेज वाले शायद अच्छे थे तो उन्होंने इससे बुक्स नहीं लिए थे, और मेरी बहन ने जब इंप्रूवमेंट दिया था, और अब मैंने जब इंप्रूवमेंट दिया तो इनको वो 8-9 बुक्स चाहिए और कंटिन्यू चाहिए, और मुझे लिखना पड़ रहा है, मतलब मुझे लिखना है इतना सब कुछ। मेरे मुंह से मेरे आँख से आंसू निकल गया भाई, मैं कैसे करूँगी इतना सब कुछ। और इट्स नॉट लाइक दैट मेरे सिबलिंग्स फ्री है, मेरे भाई का खुद का बोझ है, वो खुद अपने चीज़ों में है, और मेरी बड़ी बहन वो ऑफिस जाती है, मेरी एक बहन यहाँ पर है नहीं, तो मैं किससे करवाऊँ। देखो दोस्त तो मैंने इतने अच्छे पाले नहीं थे कि सब कर दे, और मैं क्यों, मेरे दोस्त लोग भी बहुत फ्री नहीं रहते। तो बट येस आई मेट वन फ्रेंड इन कॉलेज, और उसने मेरा करके दिया, और मेरी एक फ्रेंड है कृष्णा, उससे भी मैं मतलब उसने भी मेरा करके दिया, तो आई एम सो ग्रेटफुल अगेन। तो फिर भी मुझे बहुत करना पड़ा खुद से। तो मैंने मेरी मतलब इंग्लिश के टाइम पे मैं बोली कि अब मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसा लग रहा था मुझे, क्योंकि इतना सब कुछ करना था। तो मैं समझो मैं इतने दिनों से बस प्रैक्टिकल कंप्लीट कर रही हूँ, कॉलेज पहुँच रही हूँ, घर आ रही हूँ, प्रैक्टिकल कंप्लीट कर रही हूँ, कॉलेज पहुँच रही हूँ, घर आ रही हूँ, फिर इंग्लिश था, फिर उसके बाद फिजिक्स था, फिर केमिस्ट्री था, फिर केमिस्ट्री आईटी था, फिर आज फिजिकल और ईवीएस था। और आज तो बहुत टाइम लग गया, 3 बजे तक लग गया, जो भी कंप्लीट नहीं था, जैसे कि मेरा कुछ असाइनमेंट मैंने कंप्लीट नहीं किया था, तो फिर वो सब भी मुझे उधर ही बैठ के कंप्लीट करना पड़ा। और भाई घोर टाइम पास किया है लोग ने, घोर टाइम पास। अगर मेरे पास मेरा फिट चेक वाला वीडियो होगा तो इधर कहीं डाल दूंगी, जो मेरी फ्रेंड के साथ किया था। तो मैं तुमको वही बता रही हूँ कि इतना इतना दुख मैंने इस टाइम में झेला है इन कॉलेज वालों की वजह से, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। एंड लाइक आई हैव विद इन 2 days आई हैव बोर्ड्स अहेड, एंड आई एम सो डैम लाइक क्या होने वाला है, आई डोंट नो। सो दो इंग्लिश है तो आई एम लिटिल चिल, एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम बोर्ड्स, क्योंकि मेरा जो ये लास्ट 10 days जो हेल हुआ है, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, क्योंकि रूटीन इज सिंपल, जाओ उठो सुबह कैसे तो, और 7 बजे की बस पकड़ो, 9 बजे पहुँचो, 9 बजे 1 बजे तक, 11 बोल रही हूँ, आओ 11 बजे तो फिर मुझे ब्रेक मिलता था, तो फिर 1 बजे तक तुम कॉलेज में ही रहो, फिर से 2 घंटे बस का वेट करो, फिर आओ 3 बजे तक घर, फिर उसके बाद प्रोबेबली पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मैं तो CUET के लेक्चर वीडियो देखती हूँ क्योंकि मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो उसका देखूंगी, फिर थोड़ा बहुत बोर्ड्स का पढ़ लिया, ज़्यादा नहीं पढ़ पाती, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, उसके सो जाओ, खत्म दिन। एंड अभी तो तुम थक गए हो, तुम 2-2 घंटा ट्रैवल करके आ रहे हो, तुम थक गए हो, तो फिर मेरा भाई 9 o'clock तक मुझे नींद आ जाती है। बस ये चल रहा है जीवन अभी, और मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, मतलब मैं रीज़न दे रही हूँ, मुझे पता है डेफिनेटली, पर मैं नहीं कर पा रही, और मुझे बहुत शीडी फील हो रहा है। मैं बुक नहीं पढ़ पा रही सेल्फ हेल्प, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रही। आई होप जब ये शिट खत्म हो बोर्ड्स का तो मैं कर पाऊँ ये सब चीज़ें, मैं करूँगी डेफिनेटली, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत अंदर से खोखला फील हो रहा है। एंड आई थिंक सब लोग को ये लगता होगा कि वो बहुत सारी चीज़ें लैक करते हैं जीवन में, बट मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि दिस इज़ वॉट लाइफ इज़, व्हेन अगर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें आ रही है और तुम्हारे समझो बहुत प्रायोरिटी वाली चीज़ें नहीं हो रही है, तो तुमको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और थोड़ी देर के लिए पॉज करना पड़ेगा। ये तो आई लर्न फ्रॉम हर कि थोड़ी देर के लिए तू खुद के ये परफेक्शन वाले थिंग को थोड़ा पॉज कर दे कि भाई एक्सरसाइज रोज़ ही करना है, यही रोज़ ही करना है, इट इज़ करना है, कुछ कमिट किया है तो, बट अब नहीं हो सकता। अब देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि तुम रात को जाओ टेरेस पे एक्सरसाइज करो, जो होता है सुबह ही होता है, बट सुबह ऑब्वियसली 6 बजे के पहले नहीं जा सकती मैं टेरेस पे, और 6 बजे के बाद तो मुझे रेडी होना पड़ता है कॉलेज जाने के लिए। तो ठीक है, फॉर नाउ इट इज़ बंद, बट मुझे पता है कल से मैं वापस से एक्सरसाइज को जाऊँगी, कल से मैं वापस से सेल्फ हेल्प बुक पढ़ूंगी, कल से मैं वापस से टाइम निकालूंगी मेरी चीज़ों के लिए जो मुझे पसंद है करने के लिए।
डेफिनेटली, और थोड़ा बहुत बोर्ड्स का करूँगी, और अब चिल है, फिलहाल के लिए तो चिल है। मुझे ऐसा लगा कि चिल ही लेना चाहिए, अगर तुम चिल नहीं लोगे तो फिर हो जाएगा, देखना। बाकी तुम टेंशन मतलब बोझ का बोझ हो जाएगा गाइज। एंड पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो, यूट्यूब में मत करो टाइम पास, मैं बता रही हूँ। इंस्टाग्राम पे मत करो, मैं तो भाई डीएक्टिवेट एक्टिवेट करती रहती हूँ जैसा मेरा मूड चलता है वैसे। फिर अभी मैं होने वाली हूँ, मतलब मेरा मेंटल हेल्थ मैं उस ठीक कर रही हूँ, फिक्स कर रही हूँ, जो हो रहा है फिक्स धीरे धीरे बाय ग्रेस ऑफ गॉड। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। और डेफिनेटली अगर मुझे मेरा एक्सपीरियंस जैसा रहेगा मैं इंग्लिश के पेपर में बता दूंगी, ऐसा आते रहेंगे रिव्यूज़, एंड रिजल्ट के दिन भी कुछ बता दूँ मे बी। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। डेफिनेटली चेक इट आउट कॉलेज दोस्त का प्रेडिक्टर वाला टूल, रैंक प्रेडिक्टर वाला टूल, बिकॉज इट इज़ वेरी गुड। तो मैंने सब कुछ अटैच कर दिया, लिंक, वेबसाइट, सब कुछ जो भी है इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन, डू चेक इट आउट। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।